देखिए हम नेक्स्ट सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाउस लॉ से ही। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनाइट सीट, यानी एक यूनिफॉर्मली चार्ज एक सीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पी पर, ठीक है, जो आर डिस्टेंस पे है, आप किसी भी तरफ ले सकते हैं, बैकवर्ड में या फॉरवर्ड में डायरेक्शन में, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर ए चार्ज सीट विच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ क्यू, मतलब उस सीट के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, क्यू है, और उसके ऊपर टोटली क्या है, यूनिफॉर्म रूप से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पर जो चार्ज है वो टोटल एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है। किस पर डिस्ट्रीब्यूट है, एरिया पर। इससे पहले जब हमने स्ट्रेट वायर पढ़ा था उसमें चार्ज लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो यहाँ पर हम जो चार्ज डेंसिटी है वो एरियल चार्ज डेंसिटी निकालेंगे रो। तो रो कितना हो जाएगा कि चार्ज अपॉन एरिया, तो यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, रो इंटू ए। तो ये क्या हो गया, आपके पास है चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखिएगा बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सीट। तो सीट से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा। तो हम इसके एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं और वो मान लेते हैं कि वो गाउसियन सरफेस कैसी है, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है। ठीक है, आप चाहे सिलेंड्रिकल कर दीजिए, चाहे आप क्यूबिक शेप में कीजिए, आप उसी चाहे क्यूबॉइड शेप में कीजिए, गाउसियन सरफेस आप कैसे ही कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन गाउसियन सरफेस कंसीडर करने के लिए आपको दो बातें याद रखनी है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड गाउसियन सरफेस के परपेंडिकुलर हो या इलेक्ट्रिक फील्ड गाउसियन सरफेस के पैरेलल हो। ठीक है ना, ये दो पॉइंट आपको राइट ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक सिलेंड्रिकल गाउसियन, किसी बुक में इसको क्यूबिक शेप में भी दे रखा है, ठीक है, दोनों ही सही है। तो मान लेते हैं कि सिलेंड्रिकल एक गाउसियन सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ से हम तीन सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, जिनका सरफेस एरिया मान लेते हैं। फर्स्ट वाला है, इसका सरफेस एरिया कितना है, DA1 है। सेकंड का जो इस वाले अपवर्ड डायरेक्शन में उसका कितना है, DA2 मान लेते हैं, और तीसरा वाला है उसका कितना है, DA3 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो DA है, एरिया चाहे आप S1 मान लीजिए चाहे A1, ठीक है, वो एक ही बात है। तो एरिया है DA1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये कैसी सीट है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से कैसा होता है, अवे होता है। ठीक है, DS2 की से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखिएगा ये इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और जो तीसरा है DSA3, इसकी डायरेक्शन, इसका इस फेस का जो एरिया वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में। जैसे इस डायरेक्शन का एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए, ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है फाई। तो हम इसको तीनों पार्ट का निकाल लेते हैं, DA1 से, A2 से और A3 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों पैरेलल है, तो वहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। सेकंड वाला रीजन है वो परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हम कंसीडर करते हैं कि ये कितना होगा, DA हो गया, ये 0 हो गया 90 की वजह से, और ये वापस से DA हो गया। ठीक है, तो DA टोटल मिला के आप चाहे तो इसको πr² भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो फेस कैसा है, सर्कुलर फेस है। या फिर आप इसको, हमने अभी एरिया को A ही छोड़ा हुआ है, हम बाद में लिख लेंगे इसको, और ये भी कितना हो जाएगा, DA, क्योंकि A1 और A दोनों सर्कुलर फेस हैं, दोनों की सेम शेप है, रेडियस वगैरह, इसलिए क्या होगा, दोनों एरिया भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये टोटल फाई कितना हो गया, 2EA के बराबर हो गया, दोनों को ऐड किया। ठीक है, अब गाउस लॉ से क्या होता है, फाई कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इस फाई की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा हमने, 2EA हो गया। यहाँ से देखिएगा Q की वैल्यू हम पीछे से रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। Q क्या होता है, रो अपॉन A, रो इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2AE हो गया इसके बराबर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड में दे दिया, तो A से A क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना बचा, रो अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमने इधर क्या रख दिया, एक ही यूनिट वेक्टर रख दिया। तो देखिए इस वाले एक्सप्रेशन से आपको क्या पता लग रहा है, एक तो देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है थर्ड पॉइंट कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी किसी भी सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इस एक्सप्रेशन में डिस्टेंस नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके हर पॉइंट पर सेम रहेगा, चाहे वो उससे कितनी ही दूरी पर हो। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना 9 से 10। ठीक है।